अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मसरूर और आप देख रहे हैं मसरूर डिजिटल डेस्क। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, खासतौर पर मीडियम के जरिए राइटिंग से पैसे कमाने के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर क्लियर टूल्स का इस्तेमाल। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन्हें सीखने के बाद हर वक्त इस्तेमाल करते रहेंगे। चलते हैं एक्सेल की शीट पर और देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। इस एक्सेल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में क्लियर टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स, क्लियर कंपोनेंट, क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक्स और रिमूव हाइपरलिंक्स। तो हम इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ इस स्प्रेडशीट में मेरे पास वेबसाइट्स की एक लिस्ट है। ये ज्यादातर एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं। कुछ यूआरएल्स हैं जो इन साइट से लिंक करते हैं और यूजर्स की तादाद। फर्ज करें एक स्कूल में या एक ग्रुप में जिसका मैं ट्रैक रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर ये कलर कोडेड भी है। फर्ज करें कि जिन यूजर्स को मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो इन डिफरेंट टूल्स के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें ये पसंद है या नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। लेकिन अगर मुझे इसमें से कुछ डेटा को क्लियर करना होगा तो मैं क्या करूंगा? बेशक मैं क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर सकता हूँ, जैसे कि ये रहा, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकता हूँ। इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, या फिर हम इसको बैक स्पेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको भी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें आप, मैं यहाँ पे अगर डिलीट करता हूँ तो कलर जो है हमारा वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। सही है। इवन मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ, फिर भी ये देखें कलर हमारा यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं और अंडरलाइन कर दूं, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ प्रेस कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, या इवन आप इसको कंट्रोल आई करके क्लिक कर दें, ठीक है। तो अगर हम डिलीट का बटन दबाएंगे और फिर से लिखेंगे तो ये देखें फॉर्मेटिंग तो हमारी सेम है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, पहले इसको मैं शेप में आने दें। सही है। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इन यूजर्स को हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दें, होम पर जाएं और हम इन ऑप्शंस का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्लियर कंटेंट्स कर रहे हैं। अगर हम क्लियर कंटेंट्स करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये डेटा हमारा चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन और हम डिलीट बटन दबाएंगे, ये भी काम सेम ही कर रहा है जो क्लियर कंटेंट्स कर रहा था, ठीक है। हम क्या कर रहेंगे, हम जाएंगे इसमें अपना क्लियर ऑप्शन में, हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर हम क्लियर फॉर्मेट्स कर रहे हैं, सही है, तो ये देखें यहाँ से सारा कलर इसका चला गया। इवन अगर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, या फिर यहाँ पर इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सही है। तो कंट्रोल शिफ्ट जो भी आपकी डेटा है, मैं तो सारी साइज जो मेरी, तो मैं उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो भी डेटा है आप उसको सिलेक्ट कर दें, होम पर जाएं, यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएं क्लियर में, सही है, और क्लियर फॉर्मेट्स कर दें। तो ये देखें डेटा अपने शेप में आ जाएगा, सही है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ फिर से, और इसको वापस हम यहीं पे रख देते हैं। अब ये देखें फॉर एग्जांपल इसमें आए, हम इसको भी कर देते हैं बोल्ड एंड अंडरलाइन, सही है। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जो भी है हमारा डेटा। फॉर एग्जांपल अगर नीचे तक आपका डेटा है, सही है, तो हम जाएंगे होम पर, अगेन क्लियर पर, और यहाँ पे करेंगे हम क्लियर फॉर्मेट्स। अच्छा, अगर आप क्लियर ऑल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए और क्लियर ऑल कर देते हैं, तो ये देखें आपकी फॉर्मेटिंग भी चली जाएगी, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था इसको, सही है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम लिख देता हूँ, सही है, या फिर मैं यूजर नेम लिख देता हूँ, अपने यूजर्स लिख देता हूँ, सही है, तो ये देखें, तो फॉर्मेटिंग भी चली जाएगी। और इस तरह मैं इसको कंट्रोल यू कर देता हूँ, सही है, अंडरलाइन कर दिया इसको, और मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, सही है। अगर हम लिखेंगे अभी तो नहीं आएगी अंडरलाइन। फर्स्ट पे हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, तो ये देखें अंडरलाइन नहीं है, सही है। हम इसको कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर देते हैं, और अब जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर कंटेंट्स करेंगे, सही है। हमने क्लियर कर दिया, यहाँ से चला गया। अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये देखें अंडरलाइन भी आएगा। जब तक फर्स्ट करें, यहाँ से मैं आपको क्लियर ऑल करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने इसको क्लियर ऑल कर दिया, सही है। तो क्लियर ऑल में कंटेंट्स भी आ गया, फॉर्मेटिंग भी आ गया, आपका जो है कमेंट्स भी आ गए, हाइपरलिंक्स भी आ गए, सारा कुछ, ठीक है। क्लियर ऑल में ये सारी चीजें आ गई। अगर वो मैंने कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे वो अंडरलाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने उसकी फॉर्मेटिंग जो भी सेट की हुई थी यहाँ से, वो सारी हमारी रिमूव हो गई। इवन कलर हो, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल जी, जो हमारी डेटा है वो हम उसको वापस लाते हैं, सही है। और इसको भी हम कर देते हैं क्लियर। तो इसका कोई सॉरी, तो इसका कोई वैसे नहीं है ऐसा कुछ भी शॉर्टकट की या कुछ भी। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्टकट की ढूंढना चाहते हैं, अगर कीबोर्ड्स पे ही आप काम करते हैं माउस से काम, तो आप एक्स का बटन दबाएं, सॉरी, ठीक है, अल्ट का बटन दबाएं, एच का बटन दबाएं, सही है। तो ये देखें आपके पास शॉर्टकट कीज आएंगी। तो इसका है ई, ये देखें, तो ई पे जाएं और यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं।
आई बात समझ में? पहले पहले क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड का अल्ट बटन बटन दबाएँगे, फिर एच, सही है? फिर ई, उसके बाद ये ऑप्शंस आपके पास खुल के आएँगे, उसमें से आप कुछ भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एफ कर देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स, तो इस पे तो फॉर्मेट नहीं है इस, लेकिन हम इस पर कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब चलते हैं इस रो पर हम, इस कॉलम में मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लियर फॉर्मेट्स करने हैं, सही है? तो यहाँ पर आएँ, क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये सारा अपने शेप में आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा डेटा है। अच्छा, अब हमने क्लियर ऑल भी जो है वो डन कर दिया, क्लियर फॉर्मेट भी कर दी, डन कर दिया, क्लियर कंटेंट्स भी डन हो गया, सही है? अब चलते हैं क्लियर कमेंट्स की तरफ। मैंने यहाँ पर कमेंट्स तो नहीं डाले हुए, मैं यहाँ पर कोई कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है? तो हमने इंसर्ट कमेंट कर दिया और यहाँ पर हम कमेंट डालते हैं कि दिस इज़ सेम, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कुछ भी आप कमेंट करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 1 सेकंड मैं यहाँ पर भी ये कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है? ओके, तो सिंपल वॉइस, सही है। और हम यहाँ पर भी एक कमेंट डाल देते हैं। ये सिर्फ़ समझाने के लिए, मैंने ऑलरेडी ये नहीं डाले हुए थे इसमें, तो मैं अभी डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो हमने कमेंट सेट कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, कमेंट्स का सेक्शन देखते हैं। तो हम यहाँ से इसको सारी डेटा को हम सेलेक्ट कर देते हैं, सही है। होम में जाएँगे, क्लियर में जाएँगे और यहाँ पर आप करेंगे क्लियर कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कमेंट्स थे आपके डेटा में, पूरी डेटा में, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी एक इदारे में काम कर रहे हैं, ठीक है? या इवन आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, 4-5 बंदे हैं, टीम में काम कर रहे हो, तो कभी-कभी कोई भी अपनी तरफ से कमेंट ऐड कर देता है कि भाई मुझे ये चाहिए या मैंने ये डन कर दिया, इस डेटा में मुझे अपडेट चाहिए, या ये जो यूज़र्स हैं वो बताएगा कमेंट में कि भाई ये गलत है, इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है, आपके पास डेटा है वो 2024 का है, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 का डेटा चाहिए। तो कभी-कभी ये ऐसा होता है और कमेंट हमें डालने पड़ते हैं, हमारी टीम वाले डाल देते हैं कमेंट, या हम खुद ही उनको अपडेट रखने के लिए कमेंट डालते हैं, तो पूरी डेटा जो है ना, वो भर जाती है कमेंट्स के साथ। तो आप क्या करेंगे, सही है, मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। इवन आप पूरी टेबल को आप सिलेक्ट कर दें, सही है। टेबल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और जहाँ जिस साइड आप उसको ले जाना चाहते हैं और फिर डाउन कर देंगे, सही है। तो होम में जाएँ, क्लियर वाले बटन में जाएँ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लियर कमेंट्स। तो हमारे जो भी डेटा पर कमेंट्स होंगे वो चले जाएँगे, सही है। मैं इसको फिर से कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो ये था जो ये हमारा हुआ क्लियर कमेंट, सही है। तो हमारे ये 4 हो गए। अब आते हैं क्लियर हाइपरलिंक की तरफ। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने लिंक्स डाली हुई हैं, सही है। तो मैं कोई भी लिंक इस मतलब रो पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमैटिकली उस पर क्लिक हो जाएगा और हमारे किसी ब्राउज़र में लिंक को लाएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिंक्स को सारे को सिलेक्ट कर देंगे, सही है, होम में जाएँगे, यहाँ पर आप जाएँगे और करेंगे क्लियर हाइपरलिंक्स, सही है। तो ये देखें, फॉर्मेटिंग हमारी सेम होगी, सेम रहेगी, लेकिन अभी देखें आप किसी भी रो में क्लिक करेंगे वो क्लिक नहीं होगा, सही है, क्योंकि जो हाइपरलिंक्स थी वो हमारी रिमूव हो चुकी हैं, क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, कंट्रोल जी के बाद ये देखें हमारे पास फिर से इस पर क्लिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर मैं तरीका आपको बताता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दें इसको, मतलब सिलेक्ट कर दें अपनी डेटा को, होम में जाएँ और क्लियर बटन में, ऑप्शन में यहाँ पर देखें ऑप्शन है रिमूव हाइपरलिंक्स। अगर मैं ये करूँ तो आप गेस करें क्या होगा? नहीं, नहीं भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा, आपका धमाका नहीं देगा, लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे भी आप देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप रिमूव हाइपरलिंक्स करेंगे तो वो ऑर्गनाइज़्ड हो जाएँगी आम डेटा के साथ, ये देखें। सही है, जैसे हमारा ये डेटा है, ये या ये है, वैसे ही ये ऑर्गनाइज़्ड हो जाएगा। सही है, हम जी फिर से कर देते हैं। ओके, सॉरी, वो क्लिक हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो रिमूव हाइपरलिंक से ये हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, होम में जाएँ, क्लियर में जाएँ और रिमूव हाइपरलिंक्स कर देंगे तो डेटा खुद ही ऑर्गनाइज़्ड हो जाएगा। सही है? तो हम इसको कर देते हैं, अच्छा ये देखें, इसको हम करते हैं पहले। होम में जाएँ, फिर से क्लियर में जाएँ और यहाँ पर हम कर देंगे क्लियर फॉर्मेट्स। तो ये देखें, ऑर्गनाइज़्ड हो जाएगा, ऑर्गनाइज़्ड हो गया। और अगर हम यहाँ पर गए, तो अगर हम इसमें हाइपरलिंक्स में सॉरी, हम सिर्फ डेटा को फिल करते हैं, सही है? अगर हम सिर्फ इसमें लिंक्स में गए, होम में गए, क्लियर में गए और यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे, तो भी आपकी जो लिंक्स है या कुछ भी वो रिमूव हो जाएँगी और डेटा हो जाएगा डन। तो दोस्तों, ये था एक्सेल में क्लियर टूल्स इस्तेमाल करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मसरूस डिजिटल डेस्क को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग, खासतौर पर मीडियम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।